नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे एसएससी जेईई एग्जाम के लिए। तो देखिए ये जो लेक्चर आपका होगा तो ये लास्ट लेक्चर आपका होगा बायोलॉजी का। और इसके पहले हम लोगों ने इसके लगभग 20 लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं। तो जिसमें कि आपको बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और इसका जो पीडीएफ है हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और देखिए ये इतना अगर आप लोग कर लेते हैं, जो भी कंटेंट मैंने आपको दिया हुआ है पीडीएफ में और वीडियो के थ्रू, तो यदि आप लोग पीडीएफ के साथ और जो वीडियो है उसको यदि आप देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेते हैं, तो फिर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर पर्टिकुलरली एसएससी जेईई एग्जाम के लिए, या फिर और भी कोई भी एग्जाम होते हैं जिनसे कि आपके क्वेश्चन इससे आते हैं। तो उसके लिए आपका इतना तो काफ़ी रहेगा। और बाकी और भी जो रेस्पेक्टिव एग्जाम होंगे तो उसके लिए भी हम वीडियो तो बनाएंगे ही उनका। बट एसएससी जेईई के लिए इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो फिर आपको और फर्दर पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। और देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जैसे प्लांट एनिमल किंगडम के बारे में आपको मैंने बताया था, तो उसमें हमने एक पार्ट उसका देखा था जिसमें कि हमने स्टडी किया था नॉन कोर डेटा के बारे में, स्पेसीज जो होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया हुआ था। तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए जो एनिमल किंगडम का है तो वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। और ये जो है आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, और इसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। और उसको भी जल्द फिनिश करके फिर हम लोग फिजिक्स वाले पोर्शन में आ जाएंगे। तो आपका जो है साइंस का कंप्लीट जो है पोर्शन आपका हम यहाँ पे करा देंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते रहना अपने फ्रेंड्स के अमोंग। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन लोग कर ले चैनल को, क्योंकि देखिए जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहेगा। और इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो भी फिनिश कर दिया है, और उसका ही पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और साथ में हमने ज्योग्राफी का भी स्टार्ट कर दिया है। तो सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो पिछले वाले वीडियो में आपने नॉन कोर डेटा के बारे में आपने देखा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जिनमें वर्टिब्रेट्स नहीं होती है उनको हम लोग बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं हम लोग। तो जो कोर डेटा होते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, यानी कि जिनके बैकबोन प्रेजेंट होते हैं तो उन्हीं को कोर डेटा हम लोग बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी कि जिनके बैकबोन होते हैं, तो इनका जैसे कि जो ग्रुप यानी कि जो कैटेगरी में इनका डिवीजन किया गया। और ये जो डिवीजन किया गया आपका, तो ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस के बेसिस पे है। यानी कि जो स्पेसीज जो शुरुआत हुई थी तो कहीं ना कहीं यहीं से और फिर आगे जाके इस तरीके से प्रोग्रेस होता रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए इनको हमने आपको 5 कैटेगरी में इसको डिवीजन किया था, जो कि जितने भी कोर डेटा से बिलोंग करते हैं, जो भी बैकबोन होते हैं जिनके अंदर में, या फिर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो इसमें पहला जो है वो पीसीएस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो मत्स्य से ग्रुप होते हैं, यानी कि जो मछली से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फिर अगला देखिए एम्फीबियंस है, जो कि इनको बोलते हैं हम लोग उभयचर जीव बोलते हैं हिंदी में। फिर अगला है रेप्टाइल्स ग्रुप है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सरीसृप बोलते हैं। और चौथा है एप्स है, यानी कि जो पक्षी वर्ग से जो बिलोंग करते हैं। और पांचवा है मेमेलिया किंगडम से है, जो कि ह्यूमंस इसके अंदर में आते हैं, मेमल्स के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कि पीसेस ग्रुप है, यानी कि जो फिश का ग्रुप है। तो हिंदी में इसको हम लोग जैसे मत्स्य ग्रुप भी बोलते हैं हम लोग। तो देखिए जितने भी फिश ग्रुप होंगे, यानी कि जो पीसेस ग्रुप से बिलोंग करते होंगे, तो इनमें गिल्स होती है। और इसी के थ्रू जो है ये रेस्पिरेशन करते हैं, जितने भी आप बिलोंग करेंगे पीसीएस ग्रुप से। और देखिए इनके अंदर में जो चैम्बर ऑफ हार्ट होता है तो वो दो होती है, इनके अंदर में दो चैम्बर ऑफ हार्ट होती है, नंबर ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट की यदि बात करते हैं तो। और वहीं ह्यूमन के बारे में आपने स्टडी किया हुआ था पहले कि उनमें 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होती है, लेकिन जो जो पीसीएस ग्रुप बिलोंग करेंगे तो इनके 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि जैसे ये एग्जाम्पल जो है ये पीसीएस ग्रुप का है कि नहीं है। तो आप लोग एग्जाम्पल मेन यहाँ पे याद रखना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है शार्क है। तो देखिए जो शार्क है तो ये पीसीएस ग्रुप से बिलोंग करता है। अब इसके अंदर में देखिए कोई भी जो बोन्स इसके अंदर में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखना। और इसको देखिए डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। तो जो शार्क मछली है तो ये अदर नेम जिसको बोलते हैं हम लोग डॉग फिश, तो ये आप लोग याद रखना। और इसके अंदर में कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है। फिर अगला देखिए हिपोकैम्पस। तो देखिए जो हिपोकैम्पस है तो इसको सी हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आप फिगर में आप देख सकते हैं ये। अब देखिए ये जो है ये पूरे दुनिया का ये सबसे स्लोएस्ट फिश है, यानी कि सबसे धीमा चाल से ये चलता है। तो ये आप लोग याद रखना, जो हिपोकैम्पस है इसको सी हॉर्स भी हम लोग बोलते हैं ये। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए एक सी हॉर्स है और एक सी लायन होता है, तो वो अलग चीज़ है, वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। सी हॉर्स यहाँ पे क्या एक मछली ग्रुप से ये बिलोंग करती है।
फिर अगला देखिए है गम्बोसिया फिश है। तो देखिए जो गम्बोसिया जो फिश है, तो ये एक लार्वा ईटिंग फिश है, यानी कि जो मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं तो उनको ये खा जाती है। तो इस तरीके से ये मॉस्किटो का जो स्प्रेड होती है तो उसको ये कम करने में मदद करती है, लेकिन इसकी जो प्रजाति है अब ये विलुप्त होने के कगार पर ये आ चुकी है। फिर अगला देखिए स्टोन फिश है। तो देखिए जो स्टोन फिश है तो ये हाईली पॉइजनस फिश है, यानी कि ये बहुत ही जहरीला फिश के कैटेगरी में के अंदर में आता है। तो आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है, स्टोन फिश, गैम्बूसिया, हिप्पोकैम्पस और शार्क, तो ये सारे क्या है, ये पीसियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दे सकता है कि जैसे आपको इसमें से ये वाला जैसे सी हॉर्स है और एक होता है सी लायन होता है, तो सी लायन जो है वो अलग किंगडम से बिलोंग करता है। यहाँ पे जो सी हॉर्स आपका है तो ये पीसियस ग्रुप से बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट देखिए जो ग्रुप है वो एम्फीबियंस ग्रुप है। तो देखिए जो एम्फीबियंस है इनको हिंदी में उभयचर जीव बोलते हैं, यानी कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो कि लैंड और वाटर में दोनों जहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इनके अंदर में 3 चैम्बर ऑफ हार्ट एग्जिस्ट करते हैं। और इनको देखिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोला जाता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उसको बोलते हैं हम लोग कि जो कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, या फिर ये कांस्टेंट बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोला जाता है। अब ये देखिए क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना ये इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसी तरीके से चेंज ये कर लेते हैं, एक तरीके से दे कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, तो इसीलिए इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं एम्फीबियन जो होते हैं, तो इनके अंदर में जो स्केल्स होते हैं यानी कि जो बाल पंख होते हैं वो इनके अंदर में एब्सेंट होती है। तो इसका देखिए एग्जाम्पल के यदि हम बात करते हैं तो जैसे आपका दिया वो पहला हाइला है और दूसरा है फ्रॉग है। और इनका जो बॉडी होता है, बॉडी का जो सरफेस होता है तो वो बहुत ही स्मूथ होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दो आपका हो गया, जैसे फ्रॉग हो गया और दूसरा हाइला है, तो ये दो फिगर आप लोग देख सकते हैं और इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए कैटेगरी रेप्टाइल्स का है, तो इसको हिंदी में सरीसृप भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए जो रेप्टाइल्स होते हैं तो ये मोस्टली रिस्पायर करते हैं लंग्स के द्वारा, और कुछ जो होते हैं कि गिल्स के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये भी देखिए जो है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के कैटेगरी के अंदर में आते हैं। तो ये आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल आपको देख के वहाँ पर दे देगा कि कौन कौन से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के कैटेगरी के अंदर में आते हैं। तो जो रेप्टाइल्स भी होंगे तो ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के कैटेगरी के अंदर में आते हैं, यानी कि ये भी जो है अपना जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इसको रेगुलेट ये नहीं कर सकते हैं, और अपना जो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके नहीं रख पाते, यानी कि इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो इनका भी जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो इसका एग्जाम्पल देखिए रेप्टाइल्स की यदि हम बात करते हैं तो जैसे डेक्रोन हो गया, तो इसको एक तरीके से फ्लाइंग लिजार्ड भी बोला जाता है, जो कि एक डायनासोर का ही प्रजाति है, जैसा कि आप फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये आप लोग एग्जाम्पल इसको याद रखना। इसके अलावा जो भी हाउस लिजार्ड आप देखते हैं तो वो भी क्या एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स का ही। इसके अलावा जो एनाकोंडा है, उसके बाद एलिगेटर्स है, टॉर्टोइज है, तो ये सारे जो है बिलोंग करते हैं रेप्टाइल से। तो आप लोग एग्जाम्पल ही इसका याद रखना, यही आपसे पूछा जाता है जो कि, और यहाँ पे हमने वो सारा डिफिकल्ट जो ले लिया है एग्जाम्पल, जो कि आप लोग थोड़ा बहुत डाउट आपको हो सकता है और एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। फिर अगला देखिए जो कैटेगरी है वो एब्स का है, यानी कि जो पक्षी वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो देखिए जो एब्स होते हैं तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो जितने भी एप्स होंगे जो कि आप देखते हैं तो वो सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये जो है अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट ये कर सकते हैं, और जो है अपना बॉडी को टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब देखिए इनका जो रेस्पिरेशन होता है तो मोस्टली ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं बहुत सारे, और इनमें 4 चैम्बर ऑफ हार्ट एग्जिस्ट करती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आप लोग इसको याद रखना, और साथ में जो एग्जाम्पल है ये आपको रिमेंबर करना होगा। तो जितने भी एप्स होते हैं जैसे पिजन हो गया, पिकॉक हो गया, पैरट हो गया, कीवी हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, तो यहाँ पे देखिए जो कीवी और ऑस्ट्रिच है तो ये एग्जाम्पल है फ्लाइटलेस बर्ड का, यानी कि ये उड़ नहीं सकते हैं लेकिन स्टिल ये पक्षी वर्ग से बिलोंग करते हैं ये। तो ये आप लोग याद रखना, और इसका हमने आपको लिस्ट भी दिया हुआ था कि जैसे जो फ्लाइटलेस बर्ड है उनका एग्जाम्पल कौन कौन सा है और वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये चीज़ ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये आप लोग सारा एग्जाम्पल याद रखना। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी देखते चलेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहला है कि इन बीच ऑफ द फॉलोइंग क्लास एनिमल्स लैक स्किल्स एंड हैव द मुकस ग्लैंड इन द स्किन। इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से क्लास ऑफ एनिमल्स होते हैं जिनमें कि स्केल्स नहीं होते हैं। तो स्केल देखिए हम लोग बोलते हैं बाल पंखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो वो कौन ग्रुप बिलोंग करते हैं, तो ये एम्फीबियंस होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा, जैसे कि इसमें आपने एग्जाम्पल में देखा था वहाँ पे। तो फ्रॉग आपका जैसे एम्फीबियन से बिलोंग करता है ये, तो इनमें जो है
लैक स्केल्स जो है वो यानी कि जो बाल पंख होते हैं एग्जिस्ट नहीं करते हैं इनमें। तो एम्फीबियन सबका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेप्टाइल। तो रेप्टाइल इनमें से कौन सा नहीं है, इसमें से एग्जाम्पल आपको देख के बताना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है फ्रॉग, स्नैक, टॉर्टोइज और डायनासोर। तो इसमें देखिए जो स्नैक है, टॉर्टोइज और डायनासोर है, तो ये तीनों तो बिलोंग करते हैं रेप्टाइल किंगडम से, बिलोंग मतलब रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो फ्रॉग है तो ये क्या एम्फीबियन से बिलोंग करती है। तो इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन वन आपका ये जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल यदि आपको याद रहेगा तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बारे में क्या ट्रू नहीं है, इसमें आपको ये बताना है। तो इसमें देखिए पहला दिया हुआ है कि दे ले एग्स, जैसे कि ये अंडे देते हैं। तो ये देखिए राइट आंसर तो होगा ही, क्योंकि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं तो वो सारे अंडे देते हैं। फिर अगला देखिए दूसरा दिया हुआ है कि हैव मेमरी ग्लैंड्स। तो देखिए जो मेमरी ग्लैंड्स होता है तो ये केवल मेमेलिया किंगडम में ही, ये जो मेमल से जो बिलोंग करता है तो उनमें ही ये पाया जाता है मेमरी ग्लैंड। तो यही क्या है, ट्रू नहीं है इसके बारे में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। हालांकि आप और भी देख लीजिए, दिया हुआ है इसमें तीसरा ऑप्शन कि स्किन कवर्ड विथ स्केल्स। तो इसमें देखिए जो स्किन जो होते हैं रेप्टाइल्स के तो वो जैसे कि स्केल से कवर्ड रहते हैं, यानी कि बाल पंख होते हैं उनके। तो ये तो ऑप्शन सही है आपका। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कार रिलेटेड टू डायनासोर। तो ये डायनासोर से रिलेटेड है। तो देखिए जो डायनासोर से ही जो है रेप्टाइल्स वो भी बिलोंग करते हैं। तो ये तीन ऑप्शन आपका सही। इसमें से जो बी दिया हुआ है यही क्या है, रॉन्ग। इसमें दिया हुआ है कि मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं ये केवल मैमेलियन किंगडम में ही पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन समझा दे रहे हैं कि कौन से वो ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो कि किंगडम से बिलोंग करते हैं, कि जिनका जो ब्लड होता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो जैसे कि पक्षी ग्रुप बिलोंग कर, यानी कि जो एप्स होते हैं और जो मैमल्स होते हैं तो वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका एप्स दिया हुआ है, पक्षी ग्रुप है। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप ऑप्शन भी देखिए इसमें दिया हुआ है मत्स्य ग्रुप। तो जो मछली वर्ग से जो बिलोंग करते हैं, तो जो भी पीसीएस से बिलोंग करते हैं तो वो जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ में जो सरीसृप होते हैं और या फिर जो उभयचर जीव है यहाँ पे, तो ये दोनों जो चीज़ है, तो यानी कि सरीसृप जो रेप्टाइल्स और बाकी जो आपके यहाँ पे उभयचर यानी जो एम्फीबियंस है, तो ये दोनों भी जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो एप्स होते हैं तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है कि जैसे कोल्ड ब्लड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स किनको हम लोग बोलते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हम लोग उसको बोलते हैं कि जिनके अंदर में जो है बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने की क्षमता होती है, यानी कि ये जो है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं तो ये कोई भी टेम्परेचर रेंज को ये सर्वाइव कर सकते हैं, और ये जो है अडाप्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। फिर उसके बाद जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं तो ये जो है अपना मतलब कि जैसे रेगुलेट नहीं कर सकते इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर को, और उसी तरीके से ये जो है अपना जो कांस्टेंट जो मेंटेन करना चाहिए टेम्परेचर का तो वो नहीं रख पाते हैं। अब देखिए इसके चलते क्या होती है यहाँ पे कि ये जो है अपना टेम्परेचर को चेंज ये करते रहते हैं, कि जैसे अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टेम्परेचर में यदि चेंज होगा तो सर्वाइव करने के लिए इनको जो है वो अपना जो इन्वायरमेंट जो मैन की टेम्परेचर जो रहती है तो वो चेंज करनी पड़ती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स का कौन सा इसमें से दो दिया है आपका। तो इसमें देखिए ऑप्शन से आप लोग इसको एलिमिनेट कर पाइएगा इसको। जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश। तो इसमें देखिए फिश आपका दिया हुआ है, तो फिश तो ऐसे ही ये बिलोंग करते हैं कोल्ड ब्लडेड से, तो ये तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। फिर अगला देखिए एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स है, तो ये दोनों तो हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं। फिर अगला देखिए रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो इसमें देखिए बर्ड्स तो बिलोंग करते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैटेगरी से, लेकिन जो रेप्टाइल्स ये कोल्ड ब्लडेड के कैटेगरी में आते हैं, तो ये तो आपका नहीं होगा। फिर अगला देखिए बर्ड्स एंड मैमल्स। तो जो बर्ड्स और मैमल्स है तो ये दोनों बिलोंग करते हैं, इनको बुलाता है सॉरी वार्म ब्लडेड एनिमल्स इनको बुलाते हैं, तो इन्हीं कैटेगरी में ये बिलोंग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स किसको बोलते हैं हम लोग और इसकी डेफिनेशन क्या क्या होती है। तो आप लोगों को एग्जाम्पल भी याद रखना होगा इसका। फिर देखिए अगला जो क्लास है मैमेलिया का है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से सुनना है इसको। तो देखिए जो मैमल्स होते हैं तो इनमें फोर चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, जैसे कि आपने देखा था जब मैंने आपको हार्ट के बारे में आपको जब पढ़ाया था, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको समझाया था तो उसमें देखा था आपने कि फोर चैम्बर ऑफ हार्ट कौन कौन से होते हैं। तो जितने भी मैमल्स होते हैं तो वो उनके अंदर में फोर चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं। और देखिए जो मैमल्स होते हैं तो ये मोस्ट डेवलप्ड एनिमल्स किंगडम से ये बिलोंग करते हैं।
और ये जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर में ये आते हैं। और इनको देखिए फर्दर जो है 3 ग्रुप में इनको डिवीजन किया जाता है, क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं हम लोग। तो जो मैमल्स है, तो ये 3 जो क्लासिफिकेशन इनका है, तो यहाँ पे पहला आपका दिया हुआ है प्रोटोथेरिया है, और दूसरा है मेटाथेरिया, और तीसरा है यूथेरिया है। तो इसको किस तरीके से जो है इनको क्लासिफाई किया गया है, तो यहाँ पे आप लोग समझना और इसका एग्जाम्पल भी याद रखना। तो देखिए जो प्रोटोथेरिया होते हैं, तो ये मैमल से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन ये जैसे एग देते हैं, जैसे कि मैमल्स हम लोग बोलते हैं उनको कि जो यंग बेबी को जन्म देती है। लेकिन कुछ ऐसे भी मैमल्स के कैटेगरी के अंदर में उनको रखा गया है, लेकिन वो एग देते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे बेबीज को जैसे वो जन्म देते हैं उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई नहीं किया जाता है मेमेलिया के अंडर में। हम लोग मैमल्स के अंदर में उनको रखते हैं कि जिनके अंदर में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, तो उस बेसिस पे उनको हम लोग मैमल्स बोलते हैं, ना कि वो अगर बेबी या बच्चे को जन्म देती है। तो कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन भी इसके हैं यहाँ पे, कि जैसे कुछ मैमल्स होते हैं कि जो एग भी देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका है इकिडना है इसका, तो ये आप लोग एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। एग्जाम्पल हो गया इसका प्रोटोथेरिया का इकिडना, और दूसरा है मोनोट्रेमस है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए किसके, प्रोटोथेरिया के, यानी कि ये जो है मैमल्स है लेकिन ये अंडे देते हैं। फिर अगला देखिए है, दूसरा है मेटाथेरिया है। तो जो मेटाथेरिया है, तो ये इनको बोलते हैं हम लोग, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो कि नाइदर ये एग देते हैं और ना तो ये फुल्ली डेवलप बेबी को ये जन्म देते हैं, यानी कि ये जो है अपरिपक्व बच्चे को ये जन्म देती है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि कंगारू हो गया, तो कंगारू जो है, तो ये मेटाथेरिया किंगडम से ये बिलोंग करे, यानी मेमेलिया के अंदर भी है लेकिन ये मेटाथेरिया ग्रुप से है। यानी कि ये ना तो जैसे कि अंडे देती है, या फिर बच्चे को पूरी तरीके से डेवलप बेबी को जन्म देती है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए यूथ एरिया है। तो जो यूथ एरिया है, तो जो कि बर्थ देते हैं फुली डेवलप बेबी को, तो वो आते हैं, ये सारे बिलोंग करते हैं यूथ एरिया कैटेगरी से। तो इसमें देखिए जैसे कि ब्लू व्हेल हो गया एग्जांपल इसका, टाइगर हो गया, ह्यूमंस हो गया, काऊ हो गया, या फिर और भी जो जीव जीव आप लोग देखते होंगे, तो जिनके अंदर में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और जो फुली डेवलप बेबी को जन्म देते हैं, तो वो सारे यूथ एरिया किंगडम से ये बिलोंग करेंगे इसके अंदर में। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका दिया हुआ है कि जैसे यदि हम मैमेलिया के ही बिलोंग किंगडम के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो जो ब्लू व्हेल है, तो ये लार्जेस्ट मैमल कैटेगरी के अंदर में आता है। तो सबसे लार्जेस्ट मैमल कौन सा हो जाएगा, तो ब्लू व्हेल आपका एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। और सबसे स्मॉलेस्ट मैमल की यदि हम बात करते हैं, तो वो है श्रीव है। तो ये देखिए एक स्मॉल माउस होता है ये, जैसे कि फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो श्रीव है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट मैमल से बिलोंग करता है। तो ये आप लोग याद रखना, लार्जेस्ट मैमल हो गया ब्लू व्हेल, और स्मॉलेस्ट मैमल का एग्जाम्पल हो गया श्रीव हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था एसएससी जेई में। तो क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ विविपेरस एनिमल्स। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले विविपेरस एनिमल्स के बारे में आपको समझना होगा कि किनको हम लोग बोलते हैं विविपेरस। तो देखिए जो विविपेरस जो एनिमल्स होते हैं, तो ये हम उनको बोलते हैं कि जो कि अपने बच्चे को जन्म देती है, तो वो एक यंग बेबीज को जन्म देती है, ना कि कोई जैसे अंडे पहले वो देंगे और उसके बाद फिर वहाँ से बच्चे निकलेंगे। तो ये जो है एग ले नहीं करते हैं, तो ये डायरेक्टली जो है यंग बेबीज को जन्म देती है, तो उनको बोलते हैं हम लोग विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। तो इसके कैटेगरी से यदि हम एग्जांपल की बात करें, तो जो भी मैमल्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मैमेलियन किंगडम से, जैसे कि उसमें आपने देखा था जो वेल वेल हो गया, ह्यूमंस हो गया, मंकी हो गया, डॉग हो गया, और भी बहुत सारे जो होते हैं, तो वो सारे इसके अंदर में विविपेरस एनिमल से बिलोंग करते हैं ये। अब उसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनको हम लोग ओविपेरस बोलते हैं, यानी कि ये जो है ये केवल एक से बच्चे को जन्म देते हैं। सबसे पहले ये अंडे देंगे और उसके बाद फिर वहां से बच्चे निकलेंगे, तो उनको बोलते हैं हम लोग ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल में देखिए यदि हम बात करते हैं, जितने भी बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स किंगडम से बिलोंग करते हैं, एम्फीबियन से हो गए, इसके अलावा जो भी मोस्ट फिशेस जो होते हैं, सभी नहीं मोस्ट फिशेस जो होते हैं, और इसके अलावा जो इंसेक्ट हो गया, मोलस्क हो गया, उसके बाद जो एनार्किनिड्स हो गया, और मोनोट्रेमस हो गया, तो ये सारे जो है ओविपेरस के एग्जाम्पल के, ये एनिमल्स के एग्जाम्पल है ये। और जितने भी मैमल्स होते हैं, तो वो तो विविपेरस एनिमल्स तो होते ही हैं, लेकिन कुछ जो है जैसे कि आपने देखा था मोनोट्रेमस है, तो वो एग्जाम्पल है इसके किसके, वो ओविपेरस का एग्जाम्पल है। लेकिन विविपेरस हम लोग उनको बोलते हैं हम लोग कि जो यंग बेबीज को जन्म देती है। तो ये इस तरीके से अब आपको जो है ये टर्म के बारे में समझ में आ गया होगा कि विविपेरस और ओविपेरस क्या है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा विविपेरस जो है नहीं होगा इसमें से, तो जैसे डॉग है तो ये तो है ही, यंग बेबीज को जन्म देती है, काऊ है तो ये भी यंग बेबीज को जन्म देती है, गॉट है तो ये भी यंग बेबीज को जन्म देती है। लेकिन जो फ्रॉग है तो ये एग्जाम्पल किसका है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ओविपेरस का।
यानी कि ये सबसे पहले बच्चे को जैसे कि ये अंडे पहले देगा और उसके बाद फिर वहां से बच्चे निकलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि वन फीचर ऑफ मैमल्स कॉमन टू ऑल मैमल्स विदाउट एक्सेप्शन इज। तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा फीचर है कि जो सभी मैमल्स के अंदर में वो कॉमन होती है विदाउट एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन के साथ किसी में होते हैं ये। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, गिविंग बर्थ टू बेबीज, या इसको में विवी पैरिटी बोलते हैं हम लोग, या फिर 7 वर्टिब्रेट इन द नेक होते हैं। तो इसमें से देखिए जो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड जो होता है, तो ये होता है कि सभी के अंदर में, सभी मैमल जो होता है तो उनमें कॉमन होता है। तो कुछ में एक्सेप्शन भी होता है, जैसे कि आपने मोनोट्रेमस देखा था। तो हम लोग जो बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि जिसमें जिनके अंदर में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम लोग मैमल्स बोलेंगे। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो है ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो कि ये है कॉमन होता है सभी मैमल्स के अंदर में, कुछ में एक्सेप्शन ये होती है ये। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि डैश चार कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है। तो इसका देखिए इंग्लिश में इसका मतलब होगा कि जो 4 चैम्बर ऑफ हार्ट जो होते हैं, जो कि पाए जाते हैं, और जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं स्तनधारी जीव, यानी कि इनको मैमल्स बोलते हैं। ये हिंदी में आपका दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि वाट आर वीवी पैरा। तो वीवी पैरा किसको बोलते हैं हम लोग। तो देखिए वीवी पैरा हम लोग उनको बोलते हैं हम लोग कि जो कि बोर्न लीव होते हैं, यानी कि जो बेबीज को डायरेक्टली जन्म देते हैं। तो ऐसे वर्टिब्रेट जो कि बोर्न लीव होते हैं। तो राइट आंसर क्या है, इसका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कैट बिलोंग्स टू द क्लास मेमेलिया बिकॉज। तो जो कैट है ये मेमेलिया क्लास से बिलोंग करता है, तो किस कारण से, तो ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका पहला में दिया हुआ है कि इट गिव्स बर्थ टू इट्स यंग एंड एंड फीड्स देम ऑन इट्स मिल्क। यानी कि ये जो है वो यंग वंस को बर्थ देती है, और बाकी जो देखिए क्या है कि वो मिल्क जैसे फीड कराती है। तो यही देखिए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग मेमेलिया का डेफिनेशन देते हैं हम लोग। और बाकी इसमें आप दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं। इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि इट हैज टीथ विच कैन कट फ्लेश। तो देखिए इसके दांत होते हैं जो कट फ्लेश को कट कर सकता है। तो ये डेफिनेशन हम लोग मेमेलिया से नहीं बता सकते हैं, तो इसको जो एग्जैक्ट होगा आपको वो बताना होगा। फिर अगला देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि इट हैज़ पैड्स बिलो इट्स टोज। तो पैड्स बिलो इट्स टोज होते हैं, तो इसके बेसिस पे भी हम लोग नहीं बता सकते हैं कि मेमेलिया क्लास से बिलोंग करती है। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि इट हैज़ नो हेयर ऑन इट्स बॉडी। तो इसके बॉडी के ऊपर में कोई हेयर्स नहीं होते हैं। तो ये सब जो दिया हुआ है आपका, तो इसके बेसिस पे हम लोग नहीं बता सकते कि मैमल से बिलोंग करता है। लेकिन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है मैमल का इसका, कि जो यंग वंस को जन्म दे सकती है, बेबीज को जन्म देती है, और जो है अपने बच्चों को मिल्क फीड करा सकती है। तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मैमेलिया का। फिर अगला देखिए क्वेश्चन कि एलिफेंट्स, बियर्स एंड राइनोसेरस आर एग्जांपल्स ऑफ। तो एलिफेंट, बियर और राइनो जो एग्जांपल है, तो ये किसके एग्जांपल है। तो देखिए ये जितने भी आपके दिया हुआ है, तो ये सारे मैमल्स के एग्जांपल आपका दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। और बाकी आप देख सकते हैं जैसे बर्ड है, तो बर्ड तो एलिफेंट कैटेगरी में आता नहीं है। एम्फीबियंस है तो ये भी एलिफेंट या बियर ये सब आते नहीं है। रेप्टाइल्स है तो ये भी इस कैटेगरी किंगडम से बिलोंग करते हैं नहीं। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना होगा, उसके बेसिस पे अभी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग उसको इजीली कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर्स। तो इसमें से कौन सा एक ऐसा है कि जो सेम क्लास से बिलोंग नहीं करता है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कैट है, टाइगर है, लिजार्ड है और माउस है। तो इसमें से देखिए जो लिजार्ड है, तो ये जो है ये बिलोंग करता है, ये आपका जैसे कि रेप्टाइल किंगडम से बिलोंग करता है। और बाकी जो कैट, टाइगर और जो माउस है, तो ये सब मैमल्स किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो इसमें देखिए कौन बिलोंग नहीं करता एक सेम क्लास से, तो लिजार्ड हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी इसका थर्ड वाला हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने जो एनिमल किंगडम था आपका, और इसके साथ में जो बायोलॉजी आपका था, तो वो हमने पूरा फिनिश कर दिया है। और इसका जो पीडीएफ है हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं परचेज करने के बाद। और आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए। तो आपको कैसा लगा पूरे बायोलॉजी का लेक्चर, आप लोग ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताना, और अपने दोस्तों के अमंग भी वीडियोस को शेयर करना। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो है केमिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग उसको भी बहुत ही जल्द फिनिश कर लेंगे एक एग्ज़ाम से पहले। और उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का ही पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। और साथ में आपका जो साइंस का जो सीरीज चल रहा है, क्वेश्चन सीरीज, तो वो भी आपका चलता रहेगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन के थ्रू भी तैयारी होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा, आपको ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताना। और आप लोग पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर वहाँ से आप लोग बाई कर सकते हैं।